हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी तो जानता है हमारे देश की मीडिया को नंगा करा के नचा रहा है लोग। ये देखना वीडियो पे। मोदी की गोदी से लेकर तालिबानी बिस्तर तक का सफर, पाकिस्तानी खटिया पे भी रंगीन रातें गुजार कर, चैनल पे झूठी देशभक्ति, पीछे पीछे वतन के राज, सच को कुचल झूठ भेजे, संगी खुले आम देते साथ, पापा का नाम चमकाए पर नहीं पूछे कोई सवाल, बेशर्म है भड़वे है दलाल, क्योंकि पापा ने किया माला माल। मोदी की गोदी से लेकर तालिबानी, कह रहे कि राशन दे रहे, नल दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं। नल आ रहा है पर पानी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ, पानी नहीं आ रहा है। कौन सा आते हो आप? बोलते हो युवाओं को नौकरी देंगे, ये करते हैं। उन्हीं युवाओं जब वो एग्जाम देने के लिए निकलते हैं तो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। तो क्या बिहार को बस फूल देके फूल बनाने का ट्राई किया जा रहा है? फूल भी कहाँ दे रहे हैं हाथ में यार? घुसपैठिए, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, इन सब पर ही बात करते, क्यों ना जनता के मुद्दे उठाए जाए। एक आखिरी सवाल आप पूछिए। हम चलिए 1 मिनट के लिए परिवारवाद पे हम मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार पे कैसे ट्रस्ट कर ले जो मिनट में अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। वो एक हैबिट है। मैम, यहाँ 1300 किलोमीटर दूर आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं है जहाँ पे पढ़ाई की जा सके। कब तक ऐसे बिहार के बच्चे बाहर आके पढ़ाई करते रहेंगे? प से पलायन होता है, न से नौकरी होता है। मुद्दे की बात है, पलायन रोको और रोजगार दो का नारा नहीं, सिर्फ हम लोगों ने लगातार उस पर काम किया है। कई दिनों तक यात्राएं हमारी निकली है और अभी भी हम लोगों ने वादा किया है कि यदि हमारी सरकार आएगी, वाकई वहाँ रोजी रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे और प्रयास करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल ठीक हो। क्या बात है सर, क्या बात। ना फैलाओगे देश में, प्रदेश में नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, किसने इजाजत दी तुम्हें? बोलने दे, ठीक हुआ बेचारे। किसने? समझ लिया, अखिलेश यादव की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, माल्यार्पण होगा, बिरयानी खिलाया जाएगा, शांत रहो। बाबा वो शासक है, अगर गुंडई करोगे तो साथ कुछ तुम्हारा परिवार भुगतेगा। कंट्रोल बजा दी ना, जो कहते थे बरेली के राजा, 1 मिनट में बजा दी बाबा ने बाजा। अब निकाल दिया वहाँ बरेली के बाजार में चप्पल गिरा रहे, उसके साथ टोपी गिरा रहे। अब लगता रहे नारा, पुलिस वाले कर रहे 500 रुपया मिलेगा, अपना चप्पल ले जाओ। क्यों नहीं जा रहे लाने के लिए? ये भाई आप देख तू गया बेटा, अब तू गया देख। इनके दिल के अंदर मुसलमान के लिए कितने जहर है, मैंने अभी देखा हूँ। कितना खुशी हो रहा है जो मुसलमानों को डंडा मारा, इसलिए हो जाता रहा है, खुशी जाता रहा है। छोटी सी बात है, जब कुंभ के मेले के अंदर जब बुल्डीनर से लाश को उठा रहे थे, हुआ कौन से मौलाना ने दंगा करवाया? बाप रे कौन से मौलाना था? रेलवे स्टेशन। ये कायल लोग हैं, अपने भाई के लिए सरकार से आवाज उठाना चाहिए था। ये कुंभ के मेले में इतने लोग कैसे मरे? हाथरस के अंदर 128 आदमी कैसे मरे? ये तो वो भी तो चप्पल छोड़ के भागे थे क्या? हमने तो मजाक नहीं करा, हमने विरोध करा सरकार का। दंगा करके नहला रहा है। मुसलमान होके हिंदू भाई के लिए विरोध करा, सरकार से सवाल पूछा। ये कायल लोग मुसलमान को डंडा मारा तो हंस रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? आप बस आज मेरे बारी है, अरे कल तुम्हारा भी बारी होगा। अरे अच्छे धुरंधर इस देश में आया और चला गया। ये सीएम आदमी ये बोलता है ये डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए इनका। और आप जब सदन के अंदर रो रहे थे, आपका किसने डेंटिंग पेंटिंग करा था? आपका किसने करा था? फिर देखिए, ये जितने भी ठगबंधन की सरकार चलाने वाले हैं ना, ये सारे ऐसे ही हैं। बोल क्योंकि ये सब पहले जब इनके बस की कुछ नहीं होता है, नामर्द हैं ये राहुल गांधी भी और ये अखिलेश यादव
भी नाम मरती है मैडम, जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है। मौलाना अजरीदी ने उनको नंगे बैठा हुआ बोल दिया और ये मीठा आदमी उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाया। इसकी मौका ठीक है। ये ठगबंधन की सरकार बनाने वालों के लिए एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत की दुकान जो लगाए बैठे हैं और आपसे झगड़े बुलाए बैठे हैं, हटे मोदी तो फिर देश खाए लूट के, यही सोच ये दोहराए बैठे हैं और इन सब की फटी पड़ी है, ये कलेजा दबाए बैठे हैं, औरों की बजाय अपनी मराए बैठे हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा। अब मैं आता हूँ इनकी बात पे। इन्होंने नामर्द कहा, अभी नामर्द कहा। अब नामर्द कौन है? आज वो अपनी दीदी के साथ बैठा हुआ है। कैसी लगी? जो नामर्द है और जो अपने आप को शेर बताता है, 56 इंची का सीना बताता है, उसकी दीदी का कोई अता पता नहीं है। जो घर को नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभाले? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। दूसरी बात में अब सुन लो, आप यूपी में आप कह रहे हैं गुंडागिरी खत्म हो गई, RTR दाखिल कर। ये लोग बात कह रहे हैं RTR दाखिल कर लो। राजा भैया, गुड्डू भैया, मदन भैया, ये भैया, वो भैया, जिन पर 50-50 केस चल रहे हैं, वो शान से मुंह में दाब दे के घूम रहे हैं। बुरा लगा क्या? क्योंकि वो हिंदू है, वो हिंदू है। वहाँ कदम है, ऐसी बात बोल रहा हूँ, वो हिंदू है। गुंडागिरी यूपी में खत्म नहीं हुई। मैं आज भी फिर कह रहा हूँ, जो हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकार, मीडिया का बोल रहे बैठा हुआ है। मोहम्मद, आई लव 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 मोहम्मद। नाराज हो जाएंगे आपसे लोग। आप बताइए कौन नाराज हो रहा है? नाराज हो जाएंगे, क्यों बोल रही है? अरे ये समझी नाराज हो जाएंगे। हाँ देखा, झूठे हैं आप ऐसे ही डरा के वो बीजेपी बैठी हुई है, वो बीजेपी बैठी हुई है। ये विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर विनोद बंसल बैठे हुए हैं। विनोद बंसल बुलाइए स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बुलाइए स्क्रीन पर। रूबिका लियाकत यहाँ पर बोल रही है आई लव मोहम्मद। रूबिका लियाकत बोल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। रूबिका लियाकत बोल रही है अल्लाहू अकबर। रूबिका लियाकत बोल रही है आई लव मोहम्मद। बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? अरे आप झूठ बोलते हैं। नौकरी चली जाएगी मैडम। बताइए। हाँ नौकरी अभी देखते ना। लेट अस सी 10,000 मरतबा आपसे ज्यादा बार हो चुकी है। आई लव मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फख्र से कहूंगी कि मैं हिंदुस्तान की मुसलमान हूँ। विनोद बंसल साहब केस दर्ज करवाएंगे मुझ पर। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की। हाँ सर, और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। इतना बेइज्जती कर दिया, 1 सेकंड में ही इतना बेइज्जती कर दिया। ईश्वर से 1 आध इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। जब पत्रकारिता की हालत हो जाएगी, आपने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष में खौफ है, इंडी गठबंधन में खौफ है। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है। किसी मुख्यमंत्री की आलोचना करना खौफ का सबूत है। यानी हम सरकार के खिलाफ न बोलें तो हम अच्छे नागरिक हैं, और अगर हम सरकार की आलोचना करें, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की आलोचना करें, तो ये हमारा खौफ हो गया। मुझे अपने घर जाना है। मैं तो माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आपको एक सवाल और रखना चाहिए था और फिर उसके 3 ऑप्शन देने चाहिए थे। क्या मीडिया सरकार के साथ मिला हुआ है? अरे हाँ भाई हाँ, गजब बेइज्जती। ये बात सही है। हमारे देश की मीडिया है ना, पूरा गोदी मीडिया है, देश के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूरा झूठा मीडिया है ये। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे भैया, उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप लोगों ने ही उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये तो ले के देने पड़ गए। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर
आले बनाया, फिर वहाँ से गंगा निकाली, फिर यूपी बनाया, फिर गुजरात बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की अकेले व्यक्ति ने बैठ के डिग्री हासिल की। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।